सुनी। अब तुम जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कैसे करोगे? तुम्हारे घर में कोई बीमार हो जाए और बेहोश हो जाए, दवा भी दी, इंजेक्शन भी दिया, लेकिन होश में नहीं आया, तो हमारी बात जरा सी जगह याद रखना, उसके कान पर मुंह लगाकर 10 बार जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम। जब तुम 10वां बार बोलोगे तो धीरे से वो आंख खोल देगा, होश में आ जाए। जब होश में आ जाए, आपको पहचानने लगे, तो उससे पूछना कि भाई ये बताओ कि जय गुरुदेव भगवान का नाम बोला तो तुमने किसी आदमी को देखा है, किसी मनुष्य को देखा? तो वही बताए कि किसको देखा, कैसा था। तुम इसको अच्छी तरह से, हर तरह से परीक्षा, लेकिन जब तुम कुछ परीक्षा करोगे नहीं, उसको समझोगे नहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम प्रभु का है और जय गुरुदेव नाम की परीक्षा कोई भी व्यक्ति किसी भी समय और किसी भी स्थान पर कर सकता है। जब कभी भी आप अपने जीवन में किसी बीमारी, किसी मुसीबत, दुख या तकलीफ, कभी भी किसी भी दिक्कत में हो, तब ऐसे समय में आप अपनी आंखें बंद करके सच्चे हृदय से जय गुरुदेव नाम का स्मरण करना और फिर इस नाम के चमत्कार को अपने जीवन में आप देखिएगा, उसे महसूस करना। ये नाम हर मुसीबत, हर संकट से बाहर निकालने की शक्ति रखता है। चाहे जैसी मुसीबत हो, चाहे जैसा संकट हो, ये सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक शक्ति है जो आपको हर मुश्किल घड़ी में सहारा देगी। इसे कोई भी व्यक्ति कहीं भी किसी भी समय आजमा कर देख सकता है। लेकिन साथ ही एक बात का और ध्यान रखना है, कभी भी कोई गंदे कर्म करके इस नाम को चुनौती मत दे देना और न ही इस नाम की परीक्षा लेने की कोशिश करना। यदि फिर भी कोई व्यक्ति ऐसा दुस्साहस करेगा तो उसे अवश्य ही इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यह जय गुरुदेव नाम उन लोगों के लिए एक वरदान है जो इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ पुकारते हैं, इसका स्मरण करते हैं। लेकिन जो इसे अहंकार और अनादर के साथ चुनौती देते हैं, उनके लिए ये एक दंड बन जाता है। इस नाम की शक्ति को समझना और इसका सम्मान करना, यही सच्ची भक्ति है। अब इसी बात के संबंध में एक वाकया आप सुनिए। कानपुर जिले के अमोली गांव में एक बहुत ही सबक सिखाने वाली घटना घटी, जो आज भी लोगों को अच्छे से याद है, उस समय के जो लोग कोई अगर मौजूद हैं तो। कटियार साहब तार बाबू एक बार अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के बीच परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पावन सत्संग संदेशों का प्रचार कर रहे थे। वो समझा रहे थे कि अंडा, मांस, मछली खाना पाप है, शराब पीना पाप है, ये दुर्गुण है। शराब पीने से माँ, बहन, बेटी, स्त्री, इनकी पहचान खत्म हो जाती है, बुद्धि विवेक काम नहीं करता है। तो तार बाबू की बातों को सुनकर वहां मौजूद सब लोग बड़े ही शांत होकर उनका संदेश सुन रहे थे। तो उनकी बातें सुनकर तभी एक आदमी गुस्से में उत्तेजित हो गया, और वो इतना उत्तेजित हो गया कि उसने अनाप शनाप बकना भी शुरू कर दिया। और न केवल वो अनाप शनाप बक रहा था, बल्कि उसने कटियार साहब को चुनौती देते हुए कहा, बोला कि आज मैं शराब पीऊंगा और देखता हूं कि क्या होता है, कैसे मरता हूं मैं। बाबा जी कैसे कहते हैं कि शराबी कबाबी मरेंगे, मांस खाने वाले, शराब पीने वाले मर जाएंगे, ऐसा कैसे कहते हैं। उसकी आवाज में अहंकार और अनादर साफ झलक रहा था। उसने अपनी इस हरकत से वहां मौजूद सब लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि उसकी बात करने का लहजा ही ऐसा था। तो तार बाबू ने उसे बहुत समझाया कि भाई ऐसा मत कहो, ऐसा मत करो, ऐसे अपमानजनक शब्द मत बोलो, जय गुरुदेव नाम को चैलेंज मत करो, ये नाम की शक्ति को चुनौती देना है। तुम्हें नहीं मानना है तुम मत मानो, लेकिन चुप रहो। लेकिन वो आदमी एक नहीं माना, वो बराबर अपनी जिद पर अड़ा रहा। वो आदमी थोड़ी देर बाद वहां से गया और सबके सामने सबको दिखाकर वो शराब पीने लगा। जब उसने शराब पी ली
तो शराब पीते ही अचानक से उसके पेट में बड़ा ही जबरदस्त दर्द शुरू हो गया। दर्द इतना भयानक था कि वो आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा और छटपटाने लगा। ये नजारा देखकर उसके परिवार वाले और आस पड़ोस के सब लोग घबरा गए। उन्होंने तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी इलाज काम नहीं आया। दर्द हर पल बढ़ता ही चला गया। वो चीख चीख कर मदद के लिए पुकारता रहा। वो पुकार रहा था, लेकिन कोई भी उसे बचा नहीं सका। केवल 2 घंटे के अंदर अंदर उस अभागे व्यक्ति ने वहीं दम तोड़ दिया। इस तरह से हुई उसकी अचानक मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। यह घटना सबके लिए एक चेतावनी बन गई कि हमें कभी भी प्रभु के नाम की महिमा को चुनौती नहीं देनी चाहिए। जो लोग गलत कर्म करते हुए प्रभु के नाम की परीक्षा लेते हैं, उन्हें इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ता है, और गंभीर भी क्या, बहुत गंभीर। इसलिए हमेशा ये याद रखो, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। ये कोई साधारण नाम नहीं है। इस नाम में वक्त के संत सतगुरु परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने वो शक्ति भरी है जो बड़ी से बड़ी दुख, तकलीफ, मुसीबत, हारी बीमारी सबको पलक झपकते ही काट सकती है। और यदि कोई इस जय गुरुदेव नाम का विरोध करेगा, उसके प्रचार में बाधा बनेगा, तो ऐसे विरोधियों के परखच्चे उड़ जाएंगे। क्योंकि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। केवल श्रद्धा और विश्वास से ही प्रभु की शक्ति का अनुभव किया जा सकता है, न कि अहंकार और चुनौती से। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपने सत्संगों में कई बार फरमाया है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, यह नाम मेरा नहीं है। मौत के समय जब तुम इस नाम को बोलोगे तो मैं तुम्हें मिलूंगा और तुम्हारी सहायता करूंगा। अगर तुम ये नाम नहीं लोगे तो मैं नहीं मिलूंगा, और यदि तुमने जय गुरुदेव नाम लिया और तुम्हें मैं नहीं मिला तो ये नाम झूठा सिद्ध हो जाएगा। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है। सभी लोग प्रेम से बोलिए, जय गुरुदेव।